प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहेब साहेब साहेब। आज तो मकर संक्रांति है। करीब करीब सब लोग, कितने लोग कल भी मनाने वाले हैं इसमें, और कितने लोग आज मनाकर भी आ गए हैं। और ऐसे अब की वर्ष में 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का मालूम है ना आप लोगों को? हाँ? भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और भगवान राम पर अकबर का कब्जा था 600 वर्षों से। पहले रामे मंदिर था, अकबर ने तोड़ करके उसको मस्जिद बना दिया। अब मोदी जी ने अब उसको ऊपर से उड़वा कर, अब मोदी जी नहीं, इस पर केस बहुत दिन पहले से चल रहा था और कोर्ट का फैसला आया तो इस हिसाब से वहाँ पर क्या बन गया, अभी राम मंदिर फिर से बन गया। बन नहीं गया, पहले था। ये नहीं कहना कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना दिया, पहले मंदिर ही था। और पहले मंदिर था तो उसको तोड़ करके बाबर ने मस्जिद बना दिया। अब जब भाई बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान और कितने वर्षों से यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी, तो संविधान के अनुसार उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो रहा था और हिंदुओं की डिग्री मिल गई कि नहीं वहाँ पर मंदिर बनाया जाए। तो जो संविधान की व्यवस्था थी उसी अनुसार वहाँ पर मंदिर बनाई गई। और 22 तारीख को, अब मैंने पूरे भारत के हिंदू मुसलमान जो भी भारतीय हिंदुस्तानी हैं, अब चाहे जिस भी धर्म को, तो सबको खुशी है कि बाबर का साम्राज्य यहाँ से गया और हमारा हिंदुस्तानी साम्राज्य आया।
तो अच्छी बात है ना, तो सभी को खुशी मनाना चाहिए कि नहीं। तो उस दिन मोदी जी, बल्कि मोदी जी ही नहीं, पूरे देश के लोग अपने घर पर दिए जलाकर, जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो व्यक्ति अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, वो हर व्यक्ति को अपना घर सर सफाई कर कर और कम से कम 11 दीप, 1 दीप घी का और 10 दीप मीठे तेल का निश्चित रूप से जलाए अपने द्वार पर। पता नहीं भगवान आपके भी घर आ सकते हैं, अभी किसी के भी घर जाएंगे, है कि नहीं। भजन अच्छा आजकल लगा रहता है, चलता है, राम आएंगे तो अंगना बहारेगा, अगर राम नहीं आए तब तो नहीं बहारेंगे ना। राम आएंगे तभी बहारेंगे, कैसे भी बहारेंगे। राम कहीं गए ही नहीं, राम सदा है यहाँ पर। हम ही उससे दूर हो गए, कहीं परमात्मा किसी से दूर जाता? आता जाता है कोई व्यक्ति, परमात्मा आता जाता नहीं। है हाजिर तो है दूर बतावे, कबीर साहब क्या कहते हैं, है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निराशी। जो दूर है वह तो बात ही निराशी, जो दूर है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो आने की बात नहीं है, आया ही हुआ है। अब रही बात कि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अच्छी बात है, भगवान राम का ये राज्य है, तो यहाँ पर सबके यहाँ दीप जलना ही चाहिए और मनाना चाहिए। अभी हर व्यक्ति को उस दिन खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि जिसकी लड़ाई 600 वर्षों से चल रही है, हाँ 600 वर्षों को जिसको तोप ढांक करके रख दिया था मंदिर को, अब कितने दिन से केस मुकदमा चल रहा था, बन गया। अच्छा, हर परंपरा में भगवान के आगे या सभी को झुकने की नियम बताई जाती है। आप लोग देखें, आप भी आते हैं तो आप लोग भी बंदगी करते हैं कि साहेब बंदगी करते हैं। तो ये चीजें जो है बंदगी विचार, तो एक प्रकार का ये शिष्टाचार है। क्या है? शिष्टाचार है। और शिष्टाचार की महत्ता कब, यानी सभी प्रकार के धर्मों और संप्रदायों में, सभी प्रकार के मतों में, मजहबों में अभिवादन और प्रति अभिवादन अर्थात प्रणाम और आशीर्वाद के परिपाटी प्रचलित है, यानी सभी में प्रचलित है। ये नहीं कि आप हमारे यहाँ आए तो ऐसा बंदगी कर रहे हैं, इस सभी में कोई साष्टांग दंडवत करता है, देखते हैं पूरे पसर जाता है। तो सबकी अपनी अपनी होती है कि इस तरह से बंदगी करना है। और प्रणाम को ही शिष्टाचार भी कहते हैं। भागवत में बताई हुई नवधा भक्ति का यह एक अंग है। जिस प्रकार से भागवत कथा कहते हैं तो उसमें नवधा भक्ति आती है, तो नवधा भक्ति में प्रणाम यानी साष्टांग दंडवत करना या साहेब बंदगी करना, यानी भक्ति का ही एक प्रकार का वो क्या है, अंग है। ये भक्ति में ही आता है। आगे साहब कहते हैं कि शिष्टाचार से हृदय की सरलता, नम्रता और निर्भिमानिता प्रकट होती है। कहते हैं कि जो प्रणाम, बंदगी और झुकने से व्यक्ति के अंदर जो होती है, तो जो अभिमान होता है, अभिमान उसका क्या होता है, नष्ट होता है, मिटता है, उसके भीतर की द्वंद्वता मिटती है। तो प्रणाम करने में या बंदगी करने में साहब बताते हैं कि ये सब और हृदय की शुद्धिकरण होती है। क्या होता है, जो हमारे भीतर में कपट पड़ा रहता है तो ये सभी मिटता है। कहते हैं कि सिर झुकाना, सिर झुकाने से ही ये सब नष्ट होते हैं। नम्रता एक ऐसा व्यवहार है कि वह दूसरों को भी नम्र बना देता है। जब व्यक्ति नम्रता स्वयं रखता है तो अगर नम्र विनम्र से रहते हैं तो सामने वाला क्रोधी भी है तो वो भी आकर के अपने से नम्र विनम्र से बातें करता है। देखते हैं आप कितना भी आप ज्यादा क्रोध करिएगा और बहुत सरल सहज आदमी रहता है तो वहां पर जाते जाते आपका क्रोध भी शांत होने लगता है। और साहब कहते हैं कि संसार की अनेक जटिल समस्याओं की बात में हल कर देता है। सफलता लौकिक अथवा परलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियों
के लिए नम्रता यानी नम्रता विनम्रता बहुत ही जरूरी होती है। अगर नम्रता नहीं तो आप किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। और सिद्धियों के भी प्राप्त करने के लिए नम्रता का नितांत आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही जरूरी होता है नम्रता होना, नम्र विनम्र बनना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए। कहते कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए ऊंचे प्यास रह जाए। जो अकड़े अकड़े चलता है, जो अहंकार में चलता है, जो कभी झुकता नहीं है, तो कहते हैं कि जो उचास खेत रहता है देखते हैं वहां पर उसमें पानी तो लगता नहीं। ऊंचे का पानी क्या होता है, ढरक करके नीचे चला जाता है। उच्च खेत में पानी रहता है तो कहते हैं ऊंचा नीचा है सो भर, जो नीचे रहता है तो बेचारा तो झुक करके बंदगी करता है, कोई अकड़े अकड़े यूं ही चले जाता है। ऐसे तो जहां गुरु शिष्य का ये भाव रहता है वहां तो शिष्य सदा झुकता है, लेकिन यह झुकने की प्रक्रिया होती है सो गुरु में ही मौजूद रहता है, इसीलिए शिष्य भी झुक पाता है, वरना झुक नहीं पाता। तो साहब भी कहते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके। और साहब कहते हैं कि जो पुरुष महात्माओं और विद्वानों के सामने अपनी अधीनता के कारण झुककर नीचा होता है वह उनसे सद्गुण प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि जब उनके अधीन होता है और उनके अधीनता के कारण जब वो झुकता है तो उनके भीतर सद्गुणों की प्राप्ति होती है। और जो अहंकार बस उनका शिष्टाचार नहीं करता है, कहते हैं कि जो अहंकार में गुरु रहता है और वैसा कार्य नहीं करता है, शर्माता है, लजाता है ना, कितने को लाज भी लगता है कि अरे कैसे हम बंदगी करें, यह भी होता है, लोग क्या कहेगा। तो कहते हैं कि वह सदा के लिए कोरा ही रह जाता है, अपनी अधीनता दूसरे को बस कर लेती है। और कबीर रहीम ने भी ठीक कहते हैं, रहीम साहब जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि रहीमन दिल ही लगाई के देख ले हुकिन कोई। कहते हैं कि रहीमन दिल ही लगाई के देख ले हुकिन कोई, नरको बस करीबो कहाँ। कहते हैं कि नरको बस करीबो कहाँ, नर किसी के बस में होते नहीं, आदमी किसी के बस में नहीं होता, लेकिन नारायण बस हो। नम्र विनम्र बनने से आदमी बस में होता है कि न हो वो तो बात की बात, लेकिन नारायण जरूर अधीनता हो जाता है उस व्यक्ति के अधीन हो जाता। भक्तों के बस में भगवान होते हैं, सुने हैं ना। तो जिनके अंदर ये झुकने की प्रक्रिया आ जाती है, और वो भी नहीं स्वार्थ बस झुकना नहीं, बहुत सारे स्वार्थी भी लोग हैं कि स्वार्थ बस भी झुकते हैं। साहब कहते कि अधीनता और गरीबी को धारण करने वाले पर दैव बस आई हुई विपत्ति भी चिरकाल तक टिकती नहीं है। अर्थात कहते हैं कि जो अधीनता और गरीबी को धारण करता है तो उसके यहां अगर विपदा भी आ जाए तो चिरकाल यानी बहुत दिनों तक ठहरता नहीं, वो थोड़े ही दिन में यूं ही चला जाता है, रुकता नहीं है उसके पास। और नानक साहब तो कहते हैं कि नानक नन्हे ही रहे जैसे नन्ही दूब। कहते हैं कि तुम छोटा बन करके ही इस संसार में रहना। बड़े बड़े पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखते हैं, और छोटी सी दूब बेचारी छोटी होती है, लेकिन जब तूफान आते हैं तो क्या होता है, बड़े पेड़ भैया ये तो टूट फूट करके सब किनार हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे घास होते हैं ना वो झुक जाते हैं, और तूफान जब निकल जाता तो क्या होता है, फिर उठ खड़ा होते हैं। तो जिनके यहाँ नम्रता विनम्रता होती है वो तो झुक लेते हैं, लेकिन जो अहंकारी होते हैं उनके गर्दन भी कट जाते हैं, लड़ भिड़ करके एकदम मटिया में भी हो जाते हैं हर तरह से। तो नानक जी भी कहते हैं कि नानक नन्हे ही रहे जैसे नन्ही दूब, घास घास जरी जाएंगे दूब खूब की खूब। दूब जैसे कि तैसे ही रह जाता है,
वो मिटता नहीं है। साहब कहते हैं कि बंधनशीलता मानवता जीवन का भूषण है। मानवता और बंधनशीलता, नम्रता विनम्रता जीवन का ये आभूषण है। जिसे कहते हैं कि सब सोना चांदी गहना पहनते हैं, वैसे आंतरिक आभूषण है। ऐसी ही विचार अंदर में ग्रहण करने वाले को ही कहा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। राम का धन यही है। मीरा जो कही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन, तो यह रतन धन इन्हीं छोटे छोटे गुणों को अपने भीतर धारण करने से ही हमें प्राप्त होता है। ये तो संप्रदाय और मतों के भेद से, यानी सब अलग अलग संप्रदाय है, सब अलग अलग मत भेद है, तो उनके लिए उनके प्रणामों का अलग अलग ढंग भी हो जाते हैं। कहते हैं कि अनेक वाचक शब्द भिन्न भिन्न है, परंतु दूसरे की आकर्षिता, श्रेष्ठता और अपनी अपकर्ता यानी अधीनता को बताने वाला हस्त और मस्तक आदि का व्यापार सब प्रकार के प्रणामों में रहने वाला सामान्य लक्षण है। इसी प्रकार के प्रणामों के द्वारा वंदना करने वाला वंदनीय पुरुष की श्रेष्ठता और अपनी अधीनता को व्यक्त करता है। साहब कहते हैं कि हृदय की शुद्धता के बिना केवल नमने का कोई मूल्य नहीं होता। अगर किसी के यहाँ जाकर के यूं ही झुक जाते हैं और मेरे हृदय शुद्ध नहीं है, तो ये झुकने का भी, ये बंदगी का भी कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि इस तरह झुकना और इस तरह की बंदगी, जिसके हृदय ही शुद्ध नहीं, कपट है, देखते हैं इस संसार में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि कपटता के कारण ऐसे एकदम चित्त शांत कर लेते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे दीनता अधीनता दिखाने लगते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और सदगुरु कबीर साहब एक बात कहते हैं कि नमन नमन बहु अंतरे, झुकने झुकने में भी बहुत अंतर है, मरने मरने में भी अंतर है, झुकने झुकने में भी अंतर है। तो कहते हैं कि नमन नमन बहु अंतरे, नमन बहु बान, नमन नमन बहुबान, नमन नमन बहु अंतरे, नमन नमन बहुबान, ये तूने बहुते नवे चिता चोर कमान। देखते हैं नमन तो कहते हैं कि बहुत अंतर है। जैसे कि एक बाण छूटता है तो बाण छूटने से पहले देखते हैं अंदर की तरफ जाता है, यानी लगता है कि वो भीतर की तरफ जा रहा है। और तीन चीज बहुत ही नमन करता है। कौन कौन? देखिए भैया, इस संसार में ऐसे ही जहां कथा चलती हो और सत्संग चलता हो तो झपकी चालू हो जाता। क्यों? बहुत सारे जीवों को सत्संग सुहाता नहीं, न अच्छा लगता है। अब इसमें किसका दोष? अपने कर्मों का दोष होता है। नहीं बताते लेकिन बता भी देते। अभी तुम नाच गाना देखने जाते हो तो देखते हो तुम्हें नींद नहीं आती, तो इसमें दोष किसका? हमें अपने ही भीतर का दोष निकालना है। कथा कीर्तन में झपकी लेते, हाँ, कथा कारक के मुड़ पिराते श्रोता सब झपकी हमारे या कथा करे के मुड़ पिराए। जो कथा सुनाए, जो सत्संग सुनाए, उसका सर दर्द करता है। बेचारा अपना माथा पटक करके लोग सोचता है कि कुछ सुनाओ कि जिससे इस जीव का उद्धार हो, और श्रोता क्या करता है? मार झपकी, दे झपकी, ले झपकी, गोड़ हाथ फैलाकर सोता है। तो श्रोता को भी वैसा श्रोता बनकर के रहना चाहिए, तभी सुने। तो साहब भी कहते हैं कि चीता और चोर और कमान, ये तीन चीज बहुत नमन करता है, बहुत झुकता है। चीता को भी जब किसी के ऊपर झपट्टा मारना होता है तो देखते हो एकदम पहले झुकता है और बाद में उछाल मारता है। मारता है ना, पहले नहीं उछाल मारता, पूरा उछाल मारने से पहले झुकता है, पूरे अपनी मूड़ी को नीचे कर देता है, तभी तेजी से दौड़ करके किसी पर झपट्टा मारता है। और आप लोग कमान भी तो देखे हैं। कमान मतलब समझते हैं ना, है?
कमान पता चल रहा? कमान मतलब धनुष होता है, कहते हैं ना तीर कमान। जब किसी पर घात करना होता है, कहीं बाढ़ छोड़ना पड़ता है, तो देखते हैं पूरा जितना चाप खींचता है उतना ही वो झुकते जाता। तो ऐसा झुकाव घात भी करता है, नहीं करता? और साहब कहते हैं कि चोर जब पकड़ा जाता है तो देखते हैं कितना झुकता है घाती लोग। जब उसकी जरूरत होती है तो ऐसा ना एकदम विडंबना के कर लेगा कि एकदम लगेगा कि बेचारा कितना श्रद्धालु है, कितना बड़ा ध्यानी है, कितना इसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है। जितने भी घाती हैं ध्यान मुद्रा में रहते हैं, अक्सर दिखाई पड़ेंगे। वैसे चोर उचक्के जितने रहेंगे पकड़े जाने पर उनको देखना कैसे करते हैं कि आपको लगेगा कि दया तुरंत कर देंगे बैठ करके उनके ऊपर। देखते हो जब बिल्ली होती है ना, बिल्ली देखे जब उसको चूहे को झपट्टा मारना होता है ना, तो इतना नम्र विनम्र से एक स्थान पर यूं ही बैठ जाती है, और जैसे ही चूहा देखी कि झपक से उसको पकड़ लेती है। वैसे ही जो घाती लोग होता है, अहंकारी लोग होता है, जिनके हृदय पत्थर की तरह होते हैं, भीतर में पत्थर, ऊपर से एकदम नम्र विनम्र बनकर ऐसा दिखाएगा, ऐसा एकदम चित्त शांत कर कर एकाग्र बैठेगा, ध्यान भी करेगा, ध्यान मुद्रा में भी रहेगा, लेकिन उसको अपना काम करना है, अपना कार्य सिद्ध करना है। तो ऐसे लोग भी इस संसार में रहते हैं। तो नमन करने में भी बहुत अंतर है। साहब भी कहते हैं कि बक विकृति वाले और विडाल वृत्ति वाले पुरुष बहुत नम्रता दिखलाते हैं, अतः केवल मिथ्या नम्रता को देखकर नहीं भूलना चाहिए। हमें इनकी मिथ्या नम्रता को देखकर भूलना नहीं चाहिए। परीक्षण तो सदा होना चाहिए। ये है कौन? देखते हैं बकुला जो होता है, बकुला एकदम तपस्वी की तरह एकाग्र चित्त शांत करके यूं ही खड़ा हो जाता है जब घात करना होता है उसको। तो देखते हैं बकुला रहता है एकदम यूं ही बैठ जाएगा, और यूं ही बैठ करके एकदम एक टक हम ध्यान करना। ऐसे ही घाती पुरुषों का भी ध्यान होता है कि बस आंख बंद कर लिए, ध्यान तो जो कार्य में था उस कार्य में उसका ध्यान लगा हुआ है, बैठा है ऐसा कि भाई अब्बों से जान ले सब लोग कि हम ध्यानी और तपस्वी हैं, हम भी भगवान के भक्त बन गए हैं। वो अपने काम को सिद्ध करने के लिए, देखते हो मछली को पकड़ने के लिए घंटों यूं लगाए रहता है, और मछली भी अगल बगल वाली सोचती है कि यहाँ किसी प्रकार का मुझे कष्ट ना। वो भटकते भटकते बेचारी चली जाती है, और जैसे ही पहुंचती है तो जो ध्यान में बैठा है वो क्या करता है? वो घात करता है। साहब कहते हैं कि मिथ्या विनय दिखाने के लिए सदैव नीचे निगाह रखने वाला हृदय का कठोर, अपने स्वार्थ साधने में तत्पर सठ और मिथ्या विनय दिखाने वाले द्विज बक वृत्ति वाला कहलाता है। जिस प्रकार बकुला मछली को पकड़ने के लिए अत्यंत नम्र हो जाता है, ऐसा ही व्यवहार स्वार्थियों का भी होता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसी ठीक बकुले और बिल्ली के जैसे नम्र विनम्र हो जाते हैं। साहब कहते हैं कि अन्य प्रमाणों से बंदगी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वैसे तो शुद्ध हृदय से किए हुए सभी प्रकार के प्रणाम अच्छे ही होते हैं। जिनके शुद्ध हृदय है तो साष्टांग दंडवत बंदगी कर रहे हैं, साहेब झुक कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हर प्रकार के बंदगी और प्रणाम अच्छे हैं। लेकिन जो कपटी हृदय से किए हुए प्रणाम है वो अच्छे नहीं होते।
साहब कहते हैं कि परंतु उनमें भी वंदना की जिस मुद्रा के द्वारा हृदय का प्रेम और भाव अधिक मात्रा में व्यक्त हो वह सबसे उत्तम वंदना होता है। कहते हैं कि ऐसी वंदना और बंदगी करना चाहिए कि जिस बंदगी के करने से मेरा हृदय मन विचार शुद्ध हो, वैसी ही हमें सदा बंदगी करना चाहिए। हम कबीर पंथियों में बंदगी साहब करने के जैसा प्रकार है वह बहुत ही भावमय है। बंदगी का प्रकार यह है उत्तन आसन यानी उड़कू बैठकर और भूमि में श्रद्धांजलि होकर मस्तक को पूरी तरह नवाते हुए तथा बंदगी साहब बोलते हुए वह 3 बार की जाती है। जैसे आप लोग करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा होकर ही 3 बार बंदगी की जाती है। सेवकों के लिए विशेष नियम यह है कि पुरुष अपनी पगड़ी पर या टोपी आदि उतार कर और उस पर अंजलि रखकर बंदगी साहब करते हैं। यानी अगर पगड़ी उगड़ी बांधे हैं, टोपी ओपी पहने तो उसको निकाल करके और साहब के सन्मुख होकर के इस प्रकार के 3 बार बंदगी की जाती है, रख करके हाथ अंजलि बनाकर। अब नियम बताते हैं इसमें। एवं भाई एवं बहनों अपने आंचल पसार कर, जितनी माता बहनें हैं तो कहते हैं कि वो अपने आंचल पसार कर उसमें अंजलि रखकर करते हैं। कहते हैं पहले अगर स्त्री आए तो ऐसे आंचल पसार उस पर अंजलि रखती है, वो इस तरह से बंदगी करती हैं। अपनी श्रद्धा की व्यक्त करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार बंदगी करने से बंदगी साहब करने से उपसक्ति, शरणासक्ति, आत्मनिवेदन, चरण सेवन और वंदना आदि भावों की प्रतीति होती है। पगड़ी आदि उतार कर बंदगी साहब करना शरणागति और आत्मनिवेदन का भाव प्रकट करता है। अब बंदगी साहब करते समय शिष्य को उचित है कि वह गुरु मूर्ति के स्वरूप को खुले नेत्रों से शांति पूर्वक मस्तक से ले नख पर्यंत निरीक्षण करता हुआ हृदय में धारण करे। कहते हैं कि बंदगी जब किया जाता है तो समक्ष में सामने ऊपर से नीचे तक जो भी संत महापुरुष या गुरुजन होते हैं उनको पूरे निखार करके ही बंदगी की जाती है 3 बार। साहब कहते हैं कि बंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट धरी हाथ, अब वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। कहते हैं कि सिर की भेंट सुरमा के अतिरिक्त कौन दे सकता है। कहते हैं कि शीश तो कोई भेंट तो देता नहीं, लेकिन कोई सूरवीर ही अपने सर को सदगुरु के शरणों में समर्पित करता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सिर की भेंट सूरमा के अतिरिक्त कौन दे सकता है। हंस के पक्के 5 तत्वों में एक वीर भाव भी है। जब तक हृदय में वीर भाव नहीं आता है कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। भक्ति का मार्ग तो ऐसा कठिन है कि उसमें वीर और धीर ही टिक सकता है। लोक लाज, कुल की मर्यादा और जाति पाति का बंधन आदि भक्ति के बाहरी शत्रु है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार आदि भीतरी शत्रु है। सच्चे सूरमा के अतिरिक्त इन्हें कौन जीत सकता है। ये तो ऐसे ही हमारे भीतर 5 भीतर के शत्रु हैं और 5 बाहर। ये तो बाहर भीतर दोनों शत्रु पड़े हैं। कोई सूरमा यानी कोई वीर ही उसको जीत सकता है, दूसरा तो जीतेगा नहीं। और जो जीतने वाला है वही सूरमा कहलाता है, वही तो सर भेंट भी दे सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ ले, सो हरिनाम। कहते हैं ऐसे सुरमा जो कि सत्य की रक्षा के लिए अपने सिर को हाथ पर रखे फिरता हो, चाहे थोड़े ही हो, फिर भी ये संसार में क्रांति का युग ला देता है। कहते हैं कि चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, थोड़े ही लोग क्यों ना हो, लेकिन
जब ऐसे व्यक्ति अंदर और बाहर के दोनों शत्रुओं का नाश करता है तो वही कोई व्यक्ति इस संसार में क्रांति लाने वाला हो सकता है, क्योंकि जब तक हम सत्य को धारण नहीं करते हैं तब तक हम संसार में किसी प्रकार की क्रांति नहीं ला सकते। अब हम आगे बताते हैं आप लोगों को कि ये तो हुआ बंदगी का मतलब, लेकिन अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि कबीर शब्द की क्या मतलब होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कबीर मुसलमान है, कबीर शब्द ये है, कबीर शब्द वो है, कबीर कौन है? तो सबसे बड़ी बात है कि कबीर नाम सबसे बड़ा विचार, यथा नाम गुण है तथा जाने जाननहार। कहते हैं कि कबीर के नाम से कोई और इस संसार में बड़ा नाम नहीं है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब का नाम सबसे बड़ा इस कारण से है कि आपका विचार सबसे महान है, क्योंकि इनका विचार भी सबसे महान है। जैसा इनका नाम है कबीर है, अर्थात अरबी भाषा में कबीर नाम शब्द का अर्थ सबसे बड़ा अर्थात खुदा मालिक परमात्मा होता है। कबीर का मतलब क्या होता है? खुदा भी होता है अरबी भाषा में, मालिक परमात्मा भी होता है। वैसे ही आप में सबसे बड़ा महान गुण भी है, अर्थात जैसा उनका नाम है कबीर वैसा ही उनके भीतर क्या है? गुण भी है। अब यहां देखते हैं किसी का राम नाम रख देते हैं तो राम के जैसा गुण भी ना होना चाहिए, नाम हो तो गुण वैसा हो तभी वो महान। तो कहते हैं कि आपका नाम भी कबीर है और तो कबीर का मतलब सबसे बड़ा है, तो उनके गुण भी सबसे क्या है? बड़े हैं। वैसा ही आप में सबसे बड़ा महान गुण भी है। इस वृत्तांत को जानने वाला विद्वान व्यक्ति जानते हैं। कहते हैं कि ये तो बातें सभी नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानने वाला है, जो विद्वान है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो जानता है। और संस्कृत भाषा में कबीर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिनमें से कुछ अर्थ यहाँ पर दिए जाते हैं। कहते हैं कुछ बातें हम बता रहे हैं आप लोगों को, अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है कि कश्चात्मनि मयूरे च, इस एकाक्षरी कोश के अनुसार कस्या सौ विचरस्य चेती कबीरः। इस व्याख्या के अनुसार कबीर शब्द का अर्थ आत्मवीर होता है, जिसने कि काम क्रोध आदि प्रबल शत्रुओं को जीतकर आत्म साम्राज्य स्थापित किया है और उसका सम्राट बना है, उसका नाम कबीर हो सकता है। आगे कहते हैं दूसरे अर्थ में कि काम आत्मनम विशेषणे इरयते प्रेरयते इति कबीर, अर्थात जो साधक की आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रेरणा दे, उसको कबीर कहते हैं। किसको? जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलने की प्रेरणा देता हो, उसको हम क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। तथा कम आत्मनाम विशेषण गमयते इति कबीर, जो जीवात्मा को परमात्मा की तरफ विशेष रूप से ले जावे उसको कबीर कहते हैं। तथा कम सुखम विशेषण प्रेयते इति कबीर, अर्थात जो निजानंद को विशेष रूप से प्रेरित करे उसको हम कबीर कहते हैं। अब तीसरा अर्थ में केन, यानी केन आत्मान विरह कबीरह, अर्थात जो बलवान आत्मा के द्वारा वीर हो उसी को कबीर कहते हैं, क्योंकि नैस आत्मा दुर्बलेन लभ्य, अर्थात दुर्बल मनुष्य आत्म लाभ नहीं कर सकता। इस श्रुति के अनुसार बलवान आत्मा ही परमात्मा लाभ कर सकता है। दुर्बल मतलब कमजोर, छोटे दिल वाले। कहते हैं ऐसे लोग कभी आत्मा को प्राप्त करते नहीं,
क्योंकि जिनके हृदय दुर्बल है, कमजोर है, तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए बलिष्ठ चेतना की आवश्यकता पड़ती है। जो दुर्बल लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको अच्छे ही नहीं लगेगा, या तो झपकी लगेगा, नींद आएगी, परेशानी होगी, वो कोशिश में लगे रहते हैं, उन पर भी साहिब का कृपा हो जाती है। कहते शरण आए सो सबही उबरे, ऐसी उनकी रीत, मनरे कर साहिब सो प्रीत। तो जिनके भीतर प्रेम रहता है, तो अगर परमात्मा के निकट वो चला भी जाता है तो उसकी भी कल्याण हो जाता है। ऐसे उनके रीति होती है। अब चौथे अर्थ में कहते हैं कस्मे, यानी आत्मेन आत्मानाम प्राप्तुम विशेषण इरियते इति कबीर, अर्थात जो निजात्म प्राप्ति के लिए जिज्ञासु लोग को विशेष रूप से प्रेरित करे उसको कबीर कहते हैं। तथा कस्मे अर्थात सुखाय सुख प्राप्तुम जानना विशेषण प्रेरयते इति कबीर, अर्थात निजानंद प्राप्ति के लिए मुमुक्षुओं को विशेष रूप से जो प्रेरित करे उसको कबीर कहते हैं। जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु लोग हैं, उनको जो प्रेरणा देता है कि परमात्मा की प्राप्ति करो, उसका नाम कबीर है। पांचवा अर्थ में कहते हैं कस्मात आत्मनो हृतो विरह कबीर, अर्थात बलवान आत्मा के कारण जो वीर हो उसको कबीर कहते हैं। तथा कस्माद यानी सुखात हेतोर्विरह कबीर, अर्थात पूर्ण निजानंद के कारण जो वीर हो उसको कबीर कहते हैं। छठवां अर्थ में कहते हैं कस्य, यानी सुखस्य साधने विरह कबीर, अर्थात जो निजानंद के साधने में वीर हो उसको कबीर कहते हैं। तथा कस्य आत्मनः साधने विरह कबीर, अर्थात जो आत्म साधन में वीर हो उसको कबीर कहते हैं। कहते हैं कि जिसने अपने आत्मा को साधने में वीर हो, बल दिखाता हो, उसे हम कबीर कहते हैं। तथा कस्य आत्मनः प्राप्तिये विरह कबीर, अर्थात जो आत्म प्राप्ति के लिए वीर बना हो उसको कबीर कहते हैं। अभी कबीर का मतलब बहुत सारा है। तथा कस्य यानी सुखस्य प्राप्तिये कबीर विरह कबीर, अर्थात निजानंद की प्राप्ति के लिए जो वीर बना हो उसको कबीर कहते हैं। कयो लोको की का पार लौकिक सुखयो प्राप्तये लोकाना विशेषणे प्रेयते इति कबीर, अर्थात अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए अधिकारी पुरुषों को जो प्रेरित करे उसको कबीर कहते हैं। अभी सातवां है इसमें कस्मीन आत्मनि विरह कबीर, अर्थात जो निजात्मा में वीर हो उसको कबीर कहते हैं। तथा कस्मीन तो सुखे विशेषण ईरते इति कबीर, अर्थात निजानंद में मुमुक्षुओं को विशेष करके प्रेरित करे उसको हम कबीर कहते हैं। अर्थात अभ्युदय और निःश्रेय जो लौकिक और परलौकिक सुख है उनमें सज्जनों को जो विशेष रूप से प्रेरित करे उसको कबीर कहते हैं। तथा केसु मुक्तात्मसु मध्य विरह कबीर, अर्थात मुक्त आत्माओं में जो वीर हो उसको कबीर कहते हैं। कहते हैं कि जो मुक्त आत्माओं में वीर हो उसको क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं। अब रही बात की कबीर का मतलब तो बहुत कुछ होता है, यानी परमात्मा से भी परमात्मा रूप ही जान, जो प्रेरणा दे, जो हमको जगाए, जो हमें सोए हुए में जगाए, जो आत्मा की हमें प्राप्ति कराए, जो मोक्ष रास्ते पर ले जाए, उसका नाम कबीर है। जो सत्य मार्ग पर चला दे, जो निडरता को सिखाए, निर्भयता को सिखाए,
हमें प्रेम बंधुत्व का मार्ग का पाठ पढ़ाए, उसे क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। अब रही बात कि कवि निर्यति इति कबीर, अर्थात अन्य प्रकार के अर्थ हैं, अर्थात सत्कवियों को जो अध्यात्म कविता के लिए प्रेरित करे उसको कबीर कहते हैं। यानी सत्य कविता, कविता तो सभी गाते हैं, आजकल देखते हैं टीवी पर भी बहुत सारे कवि रहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक कविता होते हैं वो अन्य कविताओं से अलग होते हैं। कबीर साहब की रहस्यवादी कविता विश्व विदित है और उसके अवलंबन से रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के रचने पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 100 कविताओं का इंग्लिश में पोएम बनाया था, इसलिए उनको नोबेल मिला था। अब यहाँ पर दूसरा में है कि कबीरम निशी परिभु स्वयंभू, कहते हैं कि ईशावास्य उपनिषद मंत्र 5 में इस श्रुति वचन के अनुसार कवि नाम परमात्मा का है और इरणम इरह प्रेरणा, इस निरुक्ति से ईर नाम प्रेरणा का है। कविना यानी ईश्वरेण प्रदानते प्रेरणा अस्मिन स कबीर, अर्थात जिसके हृदय में सदैव ईश्वर की प्रेरणा होती हो किंतु मन की प्रेरणा न होती हो उसे कबीर कहते हैं। कहते हैं कि जिनके हृदय में सदा हृदय की प्रेरणा, मन तो चालबाजी की प्रेरणा देता है ना, लेकिन जिसके हृदय में सदा ईश्वर की प्रेरणा हो उसे क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि कवये इरह यस्मात् स कबीर, अर्थात जिज्ञासुओं को जिनके द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिलती हो उसे क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। कबे यानी इरो अस्मिन स कबीर, अर्थात ईश्वर की प्रेरणा जिसमें हो उसको कबीर कहते हैं। और आगे कहते हैं कवो ईश्वर इरो अस्मात् स कबीर, अर्थात मुमुक्षुओं को जिनकी वाणी से ईश्वर में श्रद्धा भक्ति रूप प्रेरणा मिलती हो उसे कबीर कहते हैं। कबीर मतलब जोल्हा नहीं कहते हैं, है ना? समझ में आई ना कि कबीर किसको कहते हैं? ये शास्त्रों की वचन है कि कबीर, यानी हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये सब बातें हैं कि कबीर किसका नाम। अब कहते हैं कि साहिब शब्द जो आता है तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि साहिब शब्द मुसलमानों का शब्द है। नहीं, साहिब शब्द भी मुसलमान शब्द नहीं है, बंदगी शब्द भी मुस्लिम शब्द नहीं। ये हमारे धर्म शास्त्रों से है। अब तुलसीकृत रामायण में कई जगह साहिब शब्द आता है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि साहिब तो मुसलमानों में होता है। नहीं, मुसलमानों में कितने लोग तो कह देते कबीर मुसलमान है, टोपी पहन करके नमाज पढ़ते देखे हो कबीर को। कहते हैं कि भाई जैसा गुरु होता है वैसा, जाका जैसा गुरु मिला ताकि मती भाई तैसी। तो कबीर साहब किस परंपरा से है ये पता है आप लोगों को? कहते भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामा नंद, अब प्रगट किन्हीं कबीर ने 7 दीप 9। तो कबीर साहब किसके शिष्य बने? रामानंद स्वामी का। अब कबीर साहब ने उनको ज्ञान दिया कि रामानंद स्वामी दिए, ये बातों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात की बात रही। लेकिन शिष्य किनके बने? रामानंद स्वामी कहां से आए? दक्षिण दिशा से। रामानुजाचार्य के तीसरी पीढ़ी में घूरी वंशियों में रामानंद स्वामी हुए। अब रामानुज के तीसरे पीढ़ी में घूरी वंशीय में रामानंद स्वामी हुए। रामानंद स्वामी कहाँ आए? काशी में आए। काशी में कबीर साहब के गुरु बने। और हम जब कबीर साहब जब रामानंद स्वामी से ज्ञान प्राप्त किए
तो रामानंद स्वामी कौन थे जी? मुसलमान पंडित थे। कौन थे वो? तो हम मुस्लिम हो गए? तो हम तो मुस्लिम नहीं ना हो सकते। और यहां हिंदू मुसलमानों की तो बातें नहीं है, क्योंकि संतों की जो वचन होती है, जो गुरु और संत महात्माओं की जो वचन होती है, मानव हितकारी होती है, हिंदू मुस्लिम हितकारी नहीं होती। किसके हितकारी होती है? जन समाज मानव हितकारी होती है। अब ये यहां पर ये थोड़ा है कि मुस्लिम हितकारी, हिंदू हितकारी, ईसाई हितकारी, बौद्ध हितकारी, नहीं, मानव हितकारी। कबीर साहब का ज्ञान हिंदू ने लिया कि मुसलमान ने? मनुष्यों ने लिया, ना हिंदू ने लिया, ना मुसलमान ने लिया, ना ज्योति बौद्धि, ना जैन। किसने लिया? लेकिन ऐसे ये हिंदुत्व समाज में ही, सनातन धर्मों में ही वो आए। सनातन और हिंदू का अर्थ ही अलग होता है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ एक ही चीज होता है, जहां सभी आडंबरों का अंत हो, सत्य के सिवा कुछ और न रहे, उसे सनातन कहते हैं। जो सदियों से चले आ रहा, जो सदियों से चला आ रहा, जहां किसी प्रकार के आडंबर नहीं, वो सत्य को ही सदा ग्रहण किया जाता है, वो सनातन है। वहां पर किसी प्रकार का आडंबर और पाखंड नहीं होता, सरल और सहज भाव होती है, सबका सम्मान है, अपमान किसी का नहीं होता। सनातन में सबका सम्मान है। गांव के मुखिया है, उसको सम्मान नहीं मिलता, मुख्यमंत्री को मिलता है। लेकिन मुख्यमंत्री भी अपने जगह पर है, मुखिया अपने जगह पर, प्रधानमंत्री अपने जगह पर, लेकिन सबका क्षेत्र है। अभी जो आप बताए कि भक्ति द्रव्य उपजी लायो राम, हाँ, तो जो भक्ति शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? भक्ति शब्द आप मान लेते हैं कि धर्म कोई हिंदू धर्म से जुड़ा है। हिंदू धर्म से। सनातन धर्म में भी भक्ति कही गई है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। तो भक्ति का मतलब होता है कि भक्त और भगवान, तो ये शब्द है ना जी। लेकिन और लोग तो भक्ति करते हैं, उसके लफ्ज बदल जाते हैं। कोई कहता है इबादत हम करते हैं, उसी भक्ति को मतलब दूसरे से, अरे भैया भाषा में लोग कहते हैं। आदमी को मैं कह दो तो क्या बन जाएगा? कुछ और, हाँ, आदमी न रहेगा है? आलू को पटेटो कह दोगे तो वो दूसरा स्वाद देने लगेगा। जो भक्ति शब्द है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ दक्षिण दिशा में आई, लायो रामानंद प्रगट किन्नी कबीर ने। कबीर साहब ने इसे भक्ति को प्रकट किया। 7 द्वीप 9 खंड। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहेब शब्द का मतलब क्या होता है, तो साहेब शब्द बहुत बार रामायण में आए हैं। तो कहते हैं कि तुलसीकृत रामायण में कई जगह साहिब शब्द आता है, जैसे बाल कांड में और अयोध्या कांड में। यानी जैसे कि कहते हैं कि गई बहोरी गरीब निवाजू असरल सबल साहिब रघुराजू। यहां पर साहिब शब्द का उपयोग किया गया। रघुराजू मतलब वही राम को ही बताया गया, रघुराजू। तो यहां पर तुलसीदास जी ने साहेब शब्द का उपयोग वो राम यानी रामचंद्र जी के लिए कर रहे हैं। कहते हैं कि लोग कहूं वेद सुसाहिब रीति, अब विनय सुनई पहुंचानो प्रीति। बहुत सारे जगह पर आए हैं। हो कहावत सब कहत है, राम सहत उपहास असाहिब सीता नाथ से तुलसी सेवक दास। जो साहिब है यानी साहिब शब्द का यहाँ पर भी वो प्रयोग किए हैं। तो किसको कहते हैं साहिब है? सो सीता नाथ। सीता के नाथ कौन थे? तो राम। अब आगे और कहते हैं कि
जानहु राम कुटिल करी मोही, अलोग कहे गुरु साहिब द्रोही। कहते हैं कि यहाँ पर ये भी साहब शब्द लगाते हैं, कहते हैं गुरु को भी साहिब बताते हैं। बंधु स्नेह सरस इति औरे, उत साहिब सेवा सब बर जोरे। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। गुरु गुसाई साहिब सिया रामू। कहते हैं कि गुरु जो है वो गोसाई है और साहिब सिया राम। यहाँ पर कहते हैं गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, अलागत मोहिनी का परिणाम। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। आज्ञा राम न साहिब सेवा, असो प्रसाद जन पावै देवा। यानी साहिब शब्द का बहुत जगह उपयोग है। यहाँ पर भी कहते हैं कि सेवक कर पदनयन से मुगसा साहिब हो, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, असु कवि सरह ही सोए। यह हुई रामायण की बात कि रामायण में इतने जगह सब साहिब शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कैसे आपको लोग मुसलमान कहेगा? तो तुलसीदास मुसलमान शब्द का प्रयोग किए हैं? हाँ? नहीं ना। तो कबीर का अर्थ भी मुसलमान नहीं होता, बंदगी का मतलब भी मुसलमान नहीं होता, हाँ? और साहिब का मतलब भी मुस्लिम नहीं होता। परमात्मा को कौन किस नाम से कैसे पुकार रहा है यह महत्व नहीं रखता। यह रखता है कि कितने हृदय और प्रेम और श्रद्धा किस प्रकार से उसके प्रति, उस परमात्मा के प्रति। अब साहिब यहाँ पर गरीबदास भी कहते हैं कि साहिब सबका बाप है, बेटा के ही का ना है, अब बेटा होकर अवतरे सो तो साहिब ना है। यहाँ पर गरीब साहब भी कह रहे हैं कि जो बेटा बनकर आता है वो साहिब होता नहीं, वो तो सबका बाप है और बेटा बनकर तो आ नहीं सकता। साहिब केरी साहिबी सब घट रही समार, अजो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। कहते हैं कि वह परमात्मा, वह साहिब ऐसा है कि सभी घट में विद्यमान है, जिस प्रकार से मेहंदी के पत्ते में लालिमा दिखाई नहीं पड़ती, चढ़ाने के बाद ही मालूम पड़ता है ना, उसी प्रकार से यह परमात्मा का भी नाम अब उसकी भक्ति में लीन होने से ही मालूम पड़ता है, पहले मालूम नहीं पड़ता। तो हम सभी को भी वह परमात्मा का सदा स्मरण करते रहना चाहिए। और हर व्यक्ति इस संसार में जिस विधि भक्ति कर रहा है, अब भक्ति करने वाले तो तरह तरह की भक्ति करते हैं, मांस मछली सेवन करते हैं, मुर्गा खाते हैं, कहते हैं भक्ति कर रहे हैं। ये कौन सी भक्ति कर रहे हैं? हाँ? जो ऐसे मांस मदिरा खाकर भक्ति करते हैं, उनके कई पुस्त तक नरक जाते हैं, नरक जाते हैं। जो मांसाहार मनुष्य होते हैं, मांस मछली मदिरा का सेवन करते हैं, वो तो नाती पुत्र सहित नरक ही जाते हैं। उनमें तो कोई शंका नहीं है, उनको नरक ही निवास होता है। कोई स्वर्ग में और कोई मोक्ष मुक्ति की बातें नहीं होती। इसलिए जीव हिंसा कभी करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर तो कहावतें जोड़ने वाले ने जोड़ जोड़ के रखा है कि मांस मछली खाते रहो अब वैकुंठ जाते रहो। नहीं, वैकुंठ जाने की बात करता है। और यहाँ पर कबीर साहब कहते कि भाई मांस मदिरा जो खाता पीता है वो नाती पुत्र सहित सब नर्क जाता है, उसमें शंका नहीं है। क्योंकि कर्म जैसा करोगे वही फल मिलेगा। तुम घर से चलकर आए हो आश्रम पर, तो तुम दिखाई पड़ोगे पोखरा के पेड़ पर के आश्रम में। अब यहाँ पर आए हो तो यही की कथा जो सुनोगे वही सुनोगे, जो सत्संग सुनोगे वो सुनोगे, पोखरे की हाल क्या जानोगे। लेकिन जो पोखरा पर गया है वो कहेगा कि हम आश्रम की कथा जानते हैं, तो भाई मुश्किल बात है। हो सकता उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई होगी, वहां से देख रहा होगा हम लोगों को। तो मांस
मछली खाने वाले जिह्वा के लंपट और स्वादी लोग तरह तरह की भाषाओं का उपयोग किया है यहाँ पर। इसलिए परमात्मा ने हमें 2 आंख दिए, 2 कान दिए, बुद्धि दी, विचार दिया, तो हमें इस हर अवगुणों को, हर भोजन को, हर रहन सहन को, हर चीजों पर विचार करना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की।